आपकी मुलाकात कहाँ हुई और कैसे इशू के बारे में जाना, कैसे आप उनसे मिली? भैया जी, इशू के बारे में सुना तो बहुत पहले था, लेकिन मैंने कभी जाना नहीं और ना जानने की कोशिश की, क्योंकि हम सोचते थे कि यीशु मसीह फॉरनर का गुरु है, फॉरनर का देखता है। और फिर हालात ऐसे हुए कि मेरी दुकान की मालकिन है मधु, उन्होंने मेरे को बताया कि चलो तुम्हें मैं चर्च लेकर चलती हूँ, जो भी प्रॉब्लम है वो तुम्हारी दूर हो जाएगी। बहुत बार उन्होंने मेरे को बोला, लेकिन मैंने हर बार जाऊँगी करती रही। और एक दिन गीता दीदी के घर प्रेयर थी, तो वो मेरे को बोली चलना चले, तो मैं चल पड़ी और सीढ़ियों में चढ़ती जा रही थी तो प्रभु के गाने गा रहे थे, अच्छे लगे। बैठे वहाँ प्रेयर होने के बाद मधु दीदी आपको बोलने लगी, पास्टर भैया सुनिए, ये मेरी बहन है और ये नींद की गोलियाँ बहुत सारी खाती हैं, आप इनके लिए प्रेयर। जी, मुझे बिल्कुल याद है जब आपने बताया था, वो पहली दफ़ा थी आपकी। हाँ जी, जब आपके लिए प्रेयर हुई। हाँ, मेरे लिए उसके प्रेयर। बाद क्या हुआ? उस दिन के बाद भैया जी ने इतना बोला, प्रेयर की, और नींद की गोलियाँ मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हो गई। वो दिन जाए और आज का दिन जाए, मेरे को नहीं पता नींद की गोलियाँ कहाँ है, और मेरे को नहीं पता कि वो कैसे खानी है और उनकी मेरे लिए क्या ज़रूरत है। उसकी सारी ज़रूरत मेरे लिए, मेरे दिमागी तौर पर मेरे शरीर में से खत्म है। आप नहीं देख के बात करेंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल अब आप नींद की गोलियाँ नहीं खाती? नहीं खाती। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये नहीं कह सकती कि मेरी ज़िंदगी में टेंशन खत्म हो गई, और बहुत बड़ी टेंशन मेरी ज़िंदगी में आई। और सबसे पहले मैं आज सबके बीच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज 29 जनवरी को मैं सबके बीच में मौजूद हूँ। मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि पिछले साल 28 जनवरी को मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और 29 तारीख को मैं तिहाड़ जेल में थी। 29 तारीख को तिहाड़ जेल में थी, चली गई जेल में। और जिस केस में मैं अरेस्ट हुई, ये केस कोई नया नहीं था, ये केस मेरा 8 साल पुराना था। मैं आंखें बंद करके बैठी थी और इसको बचने की कोशिश कर रही थी कि साइड पे चलता है चलने दो, कोई बात नहीं, मैं तो दूर बैठी हूँ, कौन सा किसी को नज़र आ रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि 1 महीना ही मैं प्रभु को जानने लगी थी और 1 महीने बाद ही मैं अरेस्ट हो गई 8 साल पुराने केस में, तिहाड़ में बंद कर दी गई। और जिस चीज़ के लिए सबसे पहले मैंने एक चीज़ देखी कि जिस चीज़ के लिए मैं डर रही थी कि मैं इसको कैसे फेस करूँगी। जैसे ही मेरे घर में पुलिस आई है, मेरे पे किसी चीज़ का असर ही नहीं हुआ, एक अदृश्य शक्ति मेरा साथ दे रही थी। और जैसे मैं हंसते हंसते मैंने उनसे बात की, आते उन्होंने मेरे को पूछा आपके हस्बैंड का नाम, मैंने कहा चरणजीत सिंह। कहते आपका नाम हरजिंदर कौर, मैंने कहा हाँ जी। कहते आपको पता है आप पे केस है, मैंने कहा हाँ जी मेरे पे केस है, आइए बैठे बात करते हैं, चलते हैं। कहते चलो जी। वो बैठे हैं, कोई मेरे पे ऐसा असर नहीं हुआ। फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगी। तो ये 8 साल पुराना केस था। 8 साल पुराना। इससे पहले जब आपके लिए प्रेयर नहीं हुई थी और प्रभु को नहीं जाना था, तब ये इसके बारे में कैसा सोचती थी आप? इसके बारे में पुलिस आ जाएगी? भैया जी मैं डरती थी, बहुत डरती थी। मैं बहुत डरती थी। मैं सोचती थी कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगी, जहाँ मैं जेल में चली जाऊंगी, जहाँ हालांकि मैं चाहती तो इसके लिए इसको बाहर के बाहर बेल करवा सकती थी, लेकिन मैंने एक कबूतर की तरह आंखें मूंद रही थी एक डर के मारे कि मैं कैसे फेस। हमेशा छुट्टी भी नहीं, पुलिस पकड़ना है। हाँ, ऐसे छुट्टी ऐसे नहीं, लेकिन जब कभी पुलिस सामने आती थी तो थोड़ा सा डर होता था, कहीं ये मेरे लिए तो नहीं है। लेकिन इस बार जब पुलिस सामने आई तो आपको कोई डर नहीं? मेरे को कुछ नहीं, हंसते हंसते आपको लगा कोई शक्ति आपके संग है? मेरे शक्ति मेरे साथ है। फिर भी मेरे मन में एक बात आई, मैंने कहा शायद मैं डिप्रेशन में आऊँगी। मैंने मधु को बोला मधु भाग कर केमिस्ट के पास जा और मेरे लिए ना नींद की गोलियाँ ले आ। मधु 2 गोलियाँ लेकर आई। उनसे बात करते करते मैंने 1 गोली खाई और 1 गोली मैंने वहाँ छोड़ दी। हालांकि मेरे हस्बैंड बैठे हैं, उनको पता है कि नींद की गोलियाँ मेरे लिए एक चॉकलेट होती थी। अगर मेरे घर में 6 नींद की गोलियाँ आए तो मेरा ध्यान उसी में लगा रहता था कि 1 घंटे बाद एक और खा लूँ, 1 घंटे बाद एक और खा लूँ, और मैं 5-6 घंटे में 6 गोलियाँ नींद की खत्म कर देती थी और जिसका मेरे पे कोई असर नहीं होता था। मेरा कारीगर बैठा है, इनको पूछो, इनके पास में बैठकर काम करती थी। नींद की गोलियों की मतलब इतनी मैं आदी हो चुकी थी कि 6 गोलियाँ 6 घंटे खाने में तुम्हें भी मेरे पे असर नहीं होता था। फिर सबके बीच में चली। फिर आगे क्या हुआ जब आप पुलिस आ गई? फिर भैया जी उन्होंने मेरे को अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में मेरे को पेश किया और रात को मेरे को तिहाड़ में बंद कर दिया। वो नींद की गोली का असर तो था, मैं सो गई। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि प्रभु मेरे साथ था। ये आपने महसूस किया? प्रभु मेरे साथ था, मैंने बाद में महसूस किया। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ था। जब मैंने एंट्री अंदर गई तो एक लड़की थी, छोड़ने गए हमें अंदर तक, लड़की थी एक। जेल में जैसी एंट्री? जेल में एंट्री करने के बाद जब हमें अपनी बैग में लेकर जाते हैं तो एक लड़की थी जो अपने बेटे और अपने पति के मर्डर में आई थी और वहाँ की मुंशी थी।
तो वो मेरे को खाना देने लगी और मेरे को उसने जो भी वहाँ का जरूरत का सामान है वो देने लगी और नाम लिखने की कहती क्या नाम है आपका? मैंने कहा हरजिंदर कौर। कहती अच्छा आंटी सरदारनी हो? मैं भी सरदारनी हूँ। पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो मेरे को बैरक में लेकर गई है, बैरक में लेकर गई और वहाँ पे एक औरत आई हुई थी बॉम्बे से, बैंक में बहुत बड़ी पोस्ट में थी और उस पर भी 420 का केस था। उसको बोली, उसका नाम था अमृता मैथी। अमृता मैथी को बोली कि इनको आंटी को अपने पास रखो, इनका ध्यान रखना। और जेल के कंबल होते थे, काले काले कंबल, ऊपर काला कंबल लेने को। और भैया ये ऐसा हुआ कि वो लड़कियों ने मेरे को घेर लिया, एक साफ सुथरा बिस्तर और घर का कंबल मेरे को सोने के लिए दे दिया, जबकि ऐसा नहीं होता, कोई अपने बिस्तर नहीं देता। रात निकल गई, सुबह हुई, डर था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। बस सुबह उठकर एक काम करना पड़ा कि सुबह चाय लानी पड़ी, एक ही काम था, वही काम मैं 10 महीने 22 दिन जेल में काट कर आई और उसमें सिर्फ यही एक काम मैंने किया कि सुबह उठकर मैं चाय लेकर आई। उसके बाद कोई मैंने काम नहीं किया। मैं थोड़ी कामचोर भी हूँ, काम करके राजी नहीं हूँ और प्रभु ने इस चीज़ से भी मेरे को बचा कर रखा कि मेरे को वहाँ पे कोई काम नहीं करना पड़ा, अपना कोई काम नहीं करना पड़ा, जेल में सज़ा के रूप में कोई काम नहीं करना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि रात आ गई तो मैं लेटी हुई थी, तो वही अमृता मैथी प्रभु यीशु मसीह के गाने गा रही थी। तो अगले दिन सुबह उठकर जाके मैंने उसके पास बैठी, कहते अच्छा दीदी आज के बाद हम रोज़ प्रेयर किया करेंगे। तो मैं प्रभु उसके साथ बैठकर प्रभु की प्रेयर करने लगी। फिर वो कहती दीदी ऐसा करके हम रात को प्रेयर नहीं करेंगे, हम सुबह प्रेयर करेंगे और सुबह भी प्रेयर किया करेंगे और शाम को भी प्रेयर किया करेंगे। मैं उसके साथ प्रेयर करने लगी, पता ही नहीं चला कि कोई वो दुख नहीं हुआ। मेरे घर वाले को आए, मधु को आए कि जो इन्होंने सोचा था कि मैं जेल में टूट जाऊंगी, मैं रोऊंगी, मैं फुलाऊंगी, ऐसा मेरे पे कुछ असर नहीं हुआ। बस प्रभु के नाम के साथ मैं लगी। एक ही बात होती थी, प्रभु के लिए गाने गाना है, प्रभु के आगे प्रेयर करनी है, सुबह शाम बस प्रभु के साथ साथ। तो आपकी एंट्री के बाद आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल गई जिनके द्वारा आप लगातार प्रार्थना में बढ़ने लगी, गीत गाने लगी। गीत गाने लगी। उसके बाद जी 2-2.5 महीने हुए तो वो कहती है हरजिंदर दीदी आप भी प्रेयर किया करो। मैंने कहा अमृता जी मेरे को प्रेयर करनी नहीं आती, बस आप करो और मैं आपके साथ जो भी कर सकती हूँ। जैसे मैं अपने मन, एक कॉन्फिडेंस में नहीं था कि मैं सबके बीच में प्रेयर कर सकूँ, लेकिन अपने मन में तो करती थी। कहती देखो जी अगर मेरा बुलावा आ गया तो उसके बाद इस चर्च को कौन संभालेगा, जेल के चर्च को कौन संभालेगा। तो कुदरती बात ये हुई कि प्रभु, वो भी एक प्रभु का हुक्म था कि 4 दिन के बाद उसको बॉम्बे वापस बुला लिया और वहाँ पे एक अफ्रीकन थी निर्वाशी सिंह को बोले कि अब चर्च क्यों संभालेगी। अब चर्च आ गया निर्वाशी सिंह के हाथ में। वो हिंदी भी बोलती थी, इंग्लिश भी बोलती थी और जब हम प्रेयर करने लगते तो लोगों को कोई समझ नहीं आती। एक दिन मेरे को एक लड़की बोली हरजिंदर आंटी आप पढ़ो ना, हम सुनेंगे। और मेरे को नहीं पता कि प्रभु ने कैसे मेरे को समझ दे दी, कैसे मेरे को जुबान दे दी, मेरे को बोलना भी आ गया, प्रार्थना करनी भी आ गई और मेरे को गाने गाना भी आ गया, जैसे मैं गा सकती हूँ। गाने गाना भी आ गया और सबने निर्वासी को कर दिया साइड पे और उस 8 नंबर बैरक में वो चर्च प्रभु मैं चलाने लगी। मेरे को नहीं पता था वचन क्या है, मेरे को नहीं पता था वचन कैसे पढ़ते हैं। उधर थी बाइबल, मैंने मधु को बोला मधु मेरे को बाइबल देकर जाओ। बाइबल तो चौथे दिन ही मेरे हाथ में आ गई थी। जी। तो उसके बाद मैं प्रार्थना करने लगी, प्रेयर करने लगी और पता नहीं प्रभु ने क्या मेरे पे दया की, क्या कृपा की, लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा, लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। आप वचन पढ़ के उन्हें सुनाने लगी? हाँ, वचन मेरे को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन मैंने उनको बोला कि चलो ऐसा करते हैं, हम नया नियम से शुरू करते हैं, नया नियम से जो भी मैं पढ़ती जाऊँगी तुम लोगों को समझाती जाऊँगी। तो जैसा भी मेरे को आता था मैं पढ़ती, मैं उनको समझाने लगी। फिर बीच में और भी जब मैं बाइबल खोलती मेरे को और भी कुछ नज़र आता, मैं पढ़ती तो मैं एक आवाज़ लगाती आज मैंने कुछ नया पढ़ा है, सभी मेरे पास आ जाओ। तो ऐसा था कि वो सारा दिन हम क्या करते हैं कि प्रभु हमारे आसपास होता है और हमारे साथ प्रभु की बातें होती हैं। ऐसे करते करते भैया जी 6 महीने निकल गए। 6 महीने के बाद जो भी फ्रेशर होते हैं उसको दूसरी बैरक में चेंज करते हैं। आप रूम बदल देते हैं? रूम बदल देते हैं। तो मेरा भी टाइम आ गया कि मेरा भी रूम बदला जाएगा। तो सभी कहने, मेरे को पता था कि मेरा रूम बदला जाएगा। सभी प्रेयर करने प्रभु के आगे आंटी नहीं जानी चाहिए, दीदी नहीं जानी चाहिए। तो मैं उनको बोलती हूँ, हंसकर बोलती हूँ, मैंने क्यों प्रभु को परीक्षा में डाल रहे, जो होना है वो तो होना ही है। नहीं आंटी नहीं, आप नहीं जानी चाहिए, आप चले जाओगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। और भैया जी कुदरती चमत्कार हुआ कि सुबह मैं अपना सामान तैयार करके बैठी हूँ और एक दिन पहले उनको बोल रही हूँ आ जाओ, आज अच्छे से प्रेयर कर लो, कल प्रभु की एक भेंट तुम्हारे बीच में से निकल जाएगी। तो और मैं एक चीज़ देखती थी कि
मेरे उन सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे कि आंटी आप नहीं जानी चाहिए, आप यहीं रहनी चाहिए। अगले दिन 10 बजे मेरे को पता चला कि हमारी गिनती कट गई है। और मैं गिनती कहाँ से कटी, मेरे से ठीक 1 नंबर आगे तक गिनती कट गई और मैं बिल्कुल मिल गई। और जैसे ही लोगों को पता चला, सारी बहन शोर से वाली प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। उसके बाद मेरी प्रार्थना करते करते प्रभु के साथ चलते चलते 1 महीना निकल गया। 1 महीना निकलते फिर मेरी शिफ्टिंग हो गई 4 नंबर बैग में। 4 नंबर बैग फिर बाद में बदल गया। हाँ जी। अरे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जेल में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन मुझे प्रभु ने मेरे पे इतना दया की कि जिस बेइज्जती से, जिस सज़ा से मैं डरती थी, वो मेरे को प्रभु ने नहीं होने दी। जिस दिन मैं 8 नंबर बैरक से जा रही थी, सभी रो रहे थे। हालांकि कोई ज़्यादा दूर नहीं था, हम अगर यहाँ से चले तो वो गली तक दूसरी बैरक होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी दूर। और मिल सकती थी मैं उनको दिन में 2 बार 4 बार, लेकिन फिर भी सभी रो रहे थे और सबको ऐसा लग रहा था, सभी कह रहे थे दीदी आप जा रही हो, आंटी आप जा रही हो, हम अनाथ हो गए हैं। तो मेरे को भी लग रहा था कि अनाथ तो मैं हो गई हूँ, तुम्हारे बीच में बैठकर मैं भी प्रेयर करती थी, अब मैं प्रेयर किसके साथ करूँगी, मैं तो अकेली रह जाऊँगी। चलो जी, दोपहर को हम चले गए 4 नंबर बैरक में। 4 नंबर बैरक में जब शाम को 5 बजे, तो ऐसे मेरी बैरक थी और सामने अफ्रीकन लोग प्रेयर कर रहे थे। मैं उठ के उनके बीच में चली गई, प्रेयर करने लगी। उनको पता चला कि मैं नहीं आई हूँ। दूसरे दिन वहाँ एक नानी, अफ्रीकन की नानी प्रेयर करती थी, इंग्लिश में प्रेयर करती थी। तो दूसरे दिन नानी, तीसरे दिन की बात है, नानी प्रेयर कर रही थी तो मेरे को बोली कि तुम हिंदी में पढ़ो वचन। उन्हें वचन पढ़ा, वचन पढ़ने के बाद बोली ऐसे ऐसे ये वाली बुक खोलो, इसमें उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा और आपसे कहा उसे हिंदी में पढ़ो। हाँ, उसको ये वाला चैप्टर खोलो, ये वाली वर्ड्स पढ़ो और उसको हिंदी में पढ़ो। मैंने पढ़ा। कहती थी अब जो भी मैं बोल रही हूँ उसको तुम सबको हिंदी में बोल कर बताओ, ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेशन करो। मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ सकूँ। लेकिन धन्यवाद उस प्रभु का, मेरे को नहीं पता उसने मेरे को कहाँ से बुद्धि दी, मेरे को कहाँ उसने मेरे को ज्ञान दिया, उसका पूरे का पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगा। और लोगों को ये लगता था कि नानी प्रेयर में हो या ना हो, हरजिंदर आंटी प्रेयर में जरूर होनी चाहिए। ये उस प्रभु की दया है, उस प्रभु के रहम है मुझ पर कि उसने मेरे पर दया की, मेरे पे रहम किया, मुझको संभाल कर रखा, हर तरह की मेरी रक्षा की, रखवाली की। मैंने प्रभु को जाना। बीच में बहुत बार ऐसा टाइम भी आया कि लोग मेरे को बोलते थे सरदारनी होकर मानने लगी है, छोड़ दे, जिस दिन तू यीशु को छोड़ देगी उस दिन तेरी बेल हो जाएगी। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, तुमने अगर यीशु को नहीं पकड़ा तो तुम्हारी कौन सी बेल हो गई है, मेरी भी हो जाएगी और तुम्हारी भी हो जाएगी। तो कई बार मैट्रन मेरे को पूछती है, हरजिंदर आंटी केस तो आपका कुछ भी नहीं है, एक कमेटियों का मामूली सा केस है, आपके घर वाले क्या करते हैं, आपकी बेल क्यों नहीं होती? तो मैं हंसकर बोलती बेटे मेरे को कानून ने अंदर बंद करके नहीं रखा, मेरे को मेरे प्रभु ने बंद करके रखा है कि शायद मैं प्रभु को बाहर इतना जान नहीं पाती, उनके मार्गों पर नहीं चल पाती जितना मैं अंदर चल रही हूँ। क्योंकि वहाँ क्या होता था, रोज़ सुबह उठकर एक ही बात होती थी कि आज का दिन हम प्रभु के नाम पर बिताएंगे और उस हर बुराई से बचने की कोशिश करेंगे जिसके लिए हमें प्रभु ने मना किया है। और मैं खुद भी बचती थी और उनको भी बड़ा सख्ती से हुक्म होता था कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होगी, और हम चलने की कोशिश करते थे पूरी। और प्रभु हमारी हर तरह अगुवाई करता था, हमारी रक्षा करता था, हमारी रखवाली करता था। और फिर मैंने एक चीज़ बोली है, एक चीज़ देखी है कि मेरी बेल होते होते रुक जाती थी, शायद मैं डोल जाती थी। और शायद प्रभु का मुझसे विशेष प्रेम था कि वो नहीं चाहता था कि मैं बाहर जाकर बदलूं, और वो मेरे को अच्छे से पक्का करके भेजे कि अब तो इस रास्ते को नहीं छोड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता था भैया जी कि मैं जैसे डोल जाती थी, और उस दिन वचन ही ऐसा आता था कि जो एकदम एक सहारा दे जाता था, एक जो आपसे बात करता था। मेरे को लगता था मेरे से बात करता था। और एक चीज़ और हुई पीछे से, प्रभु ने परीक्षा ली अच्छे से, पता नहीं मैं लफ्ज़ सही यूज़ कर रही हूँ कि नहीं कर रही। जैसे ही मैं अरेस्ट हुई मेरे हस्बैंड का काम भी बंद हो गया, मैं जेल में और एक बुटीक और पढ़ने वाले बच्चे, रोजगार का कोई खास साधन नहीं। और धन्यवाद उस परमेश्वर का कि उसने बहुत कम आमदन होने के बावजूद भी मेरे परिवार को भी बाहर संभाल कर रखा। नहीं तो हर वक्त मेरे को डर रहता था, आज कहीं मेरा बेटा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है और मेरे को पता था मेरे हस्बैंड उसकी फ़ीस का जुगाड़ नहीं कर पाएंगे।
और क्योंकि काम उनका था नहीं, बुटीक की इतनी आमदन नहीं थी कि मेरे बच्चों के खर्चे उठा पाए, लेकिन प्रभु ने किसी न किसी तरह मेरे बच्चे का सेमेस्टर भी पूरा करवाया, मेरे घर को भी संभाल कर रखा, मेरे हस्बैंड को भी संभाल कर रखा, अंदर मेरे को हर तरह से पक्का किया। वैसे ये बात सच है कि आपका जो कमेटी का केस है बहुत छोटा है, बड़े बड़े केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल से 15 दिन में जमानतें हो जाती हैं। तो ये बात आप सही सोच रही हैं कि प्रभु ने ही आपको वहाँ रखा था कि आप प्रभु की बातों को वहाँ सीखे, और प्रभु ने लगातार एक के बाद एक आपके संग प्रभु यीशु के लोगों को जोड़ता रहा और आपको सिखाता रहा, और आप अपने बाइबल को जानने लगे और मजबूत हो गई प्रभु यीशु में। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, वो दीदी आती थी चर्च में, मेरे को वो बोली दीदी ऐसा कि अब आपको प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जेल में आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं था, और अब इस समाज में आ गए हो, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके घर वाले होंगे, आपके आसपास के लोग होंगे, वो आपके ऊपर दबाव डालेंगे कि कहाँ चल पड़ी। तो मैंने कहा दीदी मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ, जो मुझे रोकेंगे वो गलत रास्ते पर है, रास्ता उनको छोड़ने की ज़रूरत है, मुझको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जिस रास्ते पर जा रही हूँ वो रास्ता बिल्कुल सही है, और मैं अपने प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं त्यागूंगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक डर से रिहाई दी। चिंता आज भी है मेरी ज़िंदगी में, प्रभु ने मुझे सबसे बढ़कर चीज़ दी है, मेरे को एक शांति दी है। आज मेरी ज़िंदगी में आज भी टेंशन है, ऐसी बात नहीं है, कोई मेरे हस्बैंड का काम चालू नहीं हो गया, लेकिन मन में एक विश्वास है कि शायद वो दिन आया नहीं है, और जिस दिन वो दिन आएगा उनका काम स्टार्ट होगा और बहुत अच्छे से होगा। और चिंता आज भी है, लेकिन उसी समय ऐसा मन में विचार आता है कि शैतान मेरे मन से दूर हो जा, मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। और कभी मेरे हस्बैंड गवाह इस चीज़ के कि जहाँ मैं इनका दिमाग खाती थी नींद की गोली ला कर दो, मेरे को याद भी नहीं आता कि नींद की गोली कोई चीज़ भी है जिसको मैंने खाना है। और शायद मैं पूछ रही थी अपने कारीगरों से, पूछ रही थी क्या तुम लोगों को मेरे चेहरे से चिंता नज़र आती है? मेरा कारीगर बैठा है, मैं पूछती उनके साथ बात जाकर, क्या मेरे चेहरे से तुम लोगों को चिंता नज़र आती है? कहते नहीं आंटी बिल्कुल भी नहीं नज़र आती है। पहले कैसी लगती थी? चिंता वाली लगती थी, अब नहीं लगती है। और आज इसका मतलब ये है कि प्रभु ने मुझे एक शांति दी है, एक मुझे विश्वास दिया है, मुझे एक तसल्ली दी है, क्योंकि मेरे को पता है कि वो मेरा सहारा है, वो मेरा शरण स्थान है, मेरा मजबूत गढ़ है, मेरा ठोस चट्टान है, वो मैं उसकी शरण में हूँ, मैं उसके साए में हूँ, वो मेरी भी रक्षा करेगा, मेरे परिवार की भी रक्षा करेगा, और जो भी रुकावटें हैं सबको वही दूर करेगा। से आप सब लोगों के जीवन में काम पास कर लूं, बतेरी गवाहियां सुनता हूँ, बतेरा वचन भी पढ़ता हूँ, जानता हूँ मेरे आंखों के सामने चमत्कार होते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब ऑफिस में बैठ के बात कर रही थी ना, मेरे दिल में प्रभु काम करने मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि जिस आदमी ने मेरे पे केस किया है उसको पता था कि हम 4 औरतों पे केस हुआ था, उसको पता था कि सबसे कमज़ोर कड़ी मैं हूँ, डरपोक मैं हूँ, इज्जत के लिए मैं डरती हूँ, अपने घर से दूर रहने के लिए मैं डरती हूँ। जब मैं अरेस्ट हुई थी वो बड़ा खुश था कि अब तो जो नहीं भी लेना वो भी मिल जाएगा, क्योंकि हरजिंदर ना चाहते हुए भी मान जाएंगे। और मेरे को पता नहीं प्रभु ने कहाँ से शक्ति दी, जो सच था सच है, जब देना था ही नहीं तो मैं मानी नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने सोचा कि इसकी बेल नहीं होने दूंगा, किसी दिन तो घुटने टेकेगी। और मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने मुझको इतनी शक्ति दी कि जब मैं कोर्ट में आती थी तो जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड गवाह हैं, मधु गवाह हैं, कि मैं ऐसे ठाठ से आती थी हंसती हुई, लोग रोते थे, लोग जब जज के सामने जाते थे रोते थे, को लाते थे, ना मेरे को आता था रोना और ना मेरा चेहरा मुरझाता था, हंसते हुए जाती थी। और अंत में 3 महीने बाद वो क्या कहने लग गया, मेरे को मिला, कहता हरजिंदर मैं चाहता हूँ कि तेरी बेल हो जाए। मैंने कहा भाई साहब, ना आप मेरे को जेल भेजने वाले हो और ना मेरे को जेल में निकालने वाले हो, मेरे को जो भेजने वाला है मेरे को निकालेगा भी। उसके बाद मेरी बेल इन्होंने जल्दबाजी में की, इन्होंने हाई कोर्ट में लगा दी। तो चलो जी, इन सबको तसल्ली थी कि अब तो मैडम आ ही जाएगी, बच्चों की भी तसल्ली थी अब तो मम्मी आ ही जाएगी। और यहाँ भी आप पर प्रभु का कार्य देखें कि बुधवार को मेरी बेल लगी और सोमवार को मेरी सुनवाई थी। और हस्बैंड समझते थे कि मैंने बहुत बड़ा वकील किया है और वो वकील बड़ा कामयाब वकील है, और आज मेरी बीवी बाहर आ ही जाएगी, लेकिन प्रभु के आगे कोई किसी की भी समझदारी नहीं चलती, किसी का बुद्धि नहीं चलती, कोई पैसा नहीं चलता, क्योंकि वो अपने तरीके से कार्य करता है। उस दिन क्या हुआ कि मेरे को भी था कि आज मेरी सुनवाई है, चलो जी आज मेरे को खबर मिल ही जाएगी।
तो तीसरे दिन मेरे हस्बैंड आकर बोले कि वकील ने क्या कोर्ट में पहुंचना था, वकील का तो एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर ही टूटा। और क्या हुआ कि उसने डेट डाल दी जाके 1.5 महीने बाद, जल्दबाजी जो की। उसके बाद क्या, हमने प्रभु की इच्छा को नहीं माना। अब मैं प्रभु में आई थी, मेरे को प्रभु की इच्छा को समझना चाहिए था कि जिस दिन उसकी इच्छा होगी वो अपने मेरे को बाहर निकालेगा। तो थोड़ा हम अपने भी कोशिशें करते हैं, अपनी बुद्धि भी लगाते हैं, दिमाग भी लगाते, शायद हम पूरी तरह से समर्पण उसके आगे नहीं कर पाते। हम अपने आप को भी यूज़ करते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। तो तीसरे में उसने 1.5 महीने के बाद भी डेट डाल दी। 1.5 महीने के बाद फिर कोई डेट आई। वो डेट आई तो हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, अब तो 2-4 दिन की बात है। बच्चे भी घर में बोले अब तो 2-4 दिन के बाद मम्मी आ ही जाएगी। फिर वो डेट आई तो हस्बैंड आकर बोले जी वकील को चिकनगुनिया हो गया, वकील कोर्ट में आएगी। तो समझ आई। फिर मैं इनको बोलती थी, मैंने कहा आप मेरी चिंता मत करो, जिस दिन मेरे प्रभु की इच्छा होगी मैं बाहर निकल आऊँगी, आप बस अपने घर को संभालो। और प्रभु के आगे भी ऐसे ही बोलती थी, प्रभु ठीक है, शायद मैंने बहुत पाप किए हैं, शायद मैंने बहुत गुनाह किए हैं, जो तूने मुझे बंद किया है। जरूरी नहीं है कि जिस केस में मैं आई हूँ वो मेरा गुनाह हो, मेरे और भी बहुत सारे पाप होंगे, तो मुझे सुधार रहा है, मुझे संभाल रहा है, लेकिन मेरे परिवार की भी साथ साथ रक्षा कर। उसने परिवार की रक्षा की मेरे की, और मेरे शत्रु का मन बदला। मेरे शत्रु के सामने उसने जीत दी, क्योंकि मैं इसे अपने शत्रु के सामने जीत मानती हूँ कि मैं उसके सामने रोई नहीं, मैं उसके सामने गिड़ाई नहीं, उसने मुझे उसके सामने झुकने नहीं दिया। हालांकि जज भी जब मैं जाकर खड़ी होती थी, जज भी एक नज़र ऐसे डालकर जज भी ऐसे कर लेती थी, इसको तो रोने नहीं आ रहा है, ये तो बड़ी आराम से खड़ी है और हंस कर इन सबसे बातें करी। एक चीज़ और बताऊँगी, एक औरत थी मेरे साथ केस में, शायद मेरे केस में बहुत हद तक वो जिम्मेवार थी। उसने बहुत पहले बेल करवा ली थी, उसने बहुत पहले बेल करवा ली थी। और कोर्ट में जब मेरे साथ आने लगी 4 महीने बाद उसको अटैक हुआ और वो एक्सपायर हो गई। और धन्यवाद देती हूँ मैं अपने पिता परमेश्वर का कि मैं आज जिंदा हूँ। ये भी उसका रहम है, वो भी उसकी दया है। और मेरे को उसने बेशक जेल में रखा, लेकिन मुझे ज़िंदा रखा, मुझे सलामत रखा। फिर जिस दिन अब मेरी कोर्ट डेट थी, मैं कोर्ट डेट में गई और जिसने मेरे पे केस किया था वो वकील था, आया मेरे पास, हरजिंदर कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा थैंक यू भाई साहब। कहते कोई बात नहीं हरजिंदर, तसल्ली अपने मन को ये दे लो, मुझे दुख है कि तुम जेल में रही, लेकिन अपने मन को तसल्ली ये दे दो कि शायद तुम पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जिसको बचाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें जेल में बंद कर दिया। और आज मैं भी यही समझती हूँ कि जैसे उसने मुझे जेल में संभाल कर रखा, मुझे यही लगता है कि प्रभु ने मुझे अपने पंखों के नीचे बचा कर रखा, संभाल कर रखा। शायद किसी परमेश्वर ने मुझे किसी बहुत बड़े संकट से बचाया और मुझे अपने करीब आने दिया। और मुझको सारी बातों को अगर हम समझे तो जेल आपके लिए वो कष्ट वाला समय नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, जेल आपके लिए आशीष में नहीं है ना, उसने आपको आशीष में बदल दिया, आशीष में बदल दिया। आपको मालूम परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर हमारी सारी बुराइयों को भलाई में बदल दिया। जैसे आप उस दिन मुझे बता भी रही थी, आपने अपने हस्बैंड को कहा मैं जेल में ज़्यादा अच्छी थी। हाँ, अब कभी कोई बात घर में ऐसी होती है तो मैं अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को बोलती हूँ इससे ज़्यादा तो मैं जेल में ही अच्छी थी। जबकि कभी कोई ऐसा नहीं कहता, तो जब प्रभु सारे काम को करता तो चीज़ें ऐसे ही होती है। मेरे वहाँ पे मैंने प्रभु को जाना, मेरा विश्वास प्रभु में बढ़ा। मेरे को लफ्ज़ नहीं आ रहे कि मैं किन लफ्ज़ों के द्वारा प्रभु की महिमा गाऊं, प्रभु की स्तुति करूं। बस हर वक्त प्रभु का धन्यवाद ही करती हूं कि प्रभु ने मुझे डर से निकाला और मुझे अपने चरणों में जगह दी। और आप सभी मेरे लिए दुआ करें कि प्रभु ऐसे ही मुझे अपने चरणों में रखें ताकि मैं भी प्रभु की कोई सेवा कर सकूँ। एक बात तो है, हमें ये कहना पड़ेगा कि आप बिल्कुल नहीं लग रही कि आप जेल से हो गए, बिल्कुल लग रही है आप कोरिया से हो। ऐसा नहीं है कि दिन में जेल में कम से कम 10 बार जेल का जिक्र होता है। और भैया जी मैं सोचती थी भैया प्रभु ने मेरे मान सम्मान की भी रक्षा की। मैं अपनी हर बात के लिए इज्जत का रोना रोने वाली मैं सोचती थी जेल में, कभी सोचती थी जेल में जाऊँगी तो मैं लोगों को कैसे फेस करूँगी। और धन्यवाद हो प्रभु का कि मेरे लोगों के मनों में भी प्रभु ने ऐसा उनको टच किया कि उन्होंने भी मेरे को जाहिर नहीं होने दिया कि मैं जेल से आई हूँ, बल्कि मैं ही उनको हंस कर जेल की बातें बताती हूँ, वहाँ ऐसा होता था, वहाँ ऐसा होता था, वहाँ ऐसा होता था। किसी के भी मन में कोई ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि जेल जाने का मतलब है हम क्रिमिनल हैं, हम जेल गए तभी तो हम जेल गए हैं। ऐसे तो खाते पीते दूध बेचते तो हम जेल में चले नहीं गए। तो मैं कह रही थी शायद मेरी दुकान पे भी असर पड़ेगा, मेरे रहने पे भी असर पड़ेगा, लोग मेरे को पता नहीं किस नज़र से देखेंगे।
लेकिन मैं जैसा छोड़ कर गई थी, प्रभु ने मेरे लिए मेरा सब कुछ वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। जैसे मैं गई थी मैं वैसे ही आई हूँ, और मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ। बहुत प्रभु ने मेरा कॉन्फिडेंस नहीं ख़त्म होने दिया और मेरे को शांति दी। धन्यवाद प्रभु का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ताली बजाइए।